फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक एंड डायनामिक नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास में मैं आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके लिए हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को एंड तक पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? ये जो दिवस है ये दुनिया भर में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को? तो इसका राइट आंसर है 17 अक्टूबर को। ये इंटरनेशनल डे ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर साल दुनिया भर में 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य यही है कि बस देश जो विकासशील देश हैं उनमें गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 की थीम जो थी, तो वो इस बार ये थी कि सबकार और सामाजिक सुरक्षा यानी सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना है। इस साल की थीम थी। इस साल जो है ये महासभा द्वारा जो 22 दिसंबर 1992 के संकल्प 47/196 में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित हुआ था। ये घोषणा अब की इस बार 27वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि फादर जोसेफ ब्रांसेस्की द्वारा जो कॉल टू एक्शन शुरू हुआ था उसकी इस बार 32वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 15 अक्टूबर 2023 को किस नाम के एक नए गरबा सॉन्ग को जारी किया है, यानी गुजराती सॉन्ग को जारी किया है? तो वो किस नाम का सॉन्ग है? देख लेते हैं, गारबो, माडी, गरबा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है माडी। इन्होंने माडी सॉन्ग जारी किया 15 अक्टूबर 2023 को, जिसको किसने लिखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस गाने के जरिए लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी हैं। 15 अक्टूबर को इसको जारी किया है, इसके जरिए शुभकामनाएं दी हैं नवरात्रि की। इस गाने को दिव्य कुमार ने अपनी आवाज़ दी है और इसे मीत ब्रदर्स ने कंपोज किया है। माडी जो है वो प्रधानमंत्री जी का दूसरा गाना है। इनका पहला सॉन्ग जो था वो गरबा सॉन्ग वो भी था, उसका नाम था गारबो। उस गाने को ध्वनि भानुशाली ने अपनी आवाज़ दी थी और इस गाने को दिव्य कुमार ने गाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कानून एवं न्याय मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य के हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की अधिसूचना जारी कर दी है? किस मंत्रालय ने जारी की है और किस राज्य के लिए इनको बनाया गया है? तो वो है मंत्रालय कानून एवं न्याय मंत्रालय। ये किस राज्य में बने हैं देख लेते हैं, असम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर राज्य की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसकी अभी अधिसूचना जारी की गई है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को 13 मार्च 2008 को दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। ये 13 मार्च 2008 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने थे। अब इस बार जो है ये मणिपुर राज्य के जस्टिस के लिए नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA ग्राउंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट ये आयोजित होने वाली है 17 अक्टूबर को, यानी स्टार्ट हो गई है। कहाँ पर? मुंबई के MMRDA ग्राउंड में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट जो 2023 है इसका नाम, इसका उद्घाटन कर दिया है। तो उसका कौन सा संस्करण का उद्घाटन हुआ है? 5वां, तीसरा, दूसरा या चौथा? तो इसका तीसरा संस्करण का उद्घाटन हुआ है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का तीसरा संस्करण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 10 बजे 17 अक्टूबर को किया है। ये चलेगी समिट 17 से 19 अक्टूबर तक, जिसका नाम है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। ये शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के इस मैदान में शुरू होगा
और इसमें क्या इसका मेन काम है, कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और विज्ञान भारती यानी विभा ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम नामक एक रोमांचक और शैक्षिक पहल बनाने के लिए हाथ मिलाया है। ये किस देश में शुरू किस राज्य में शुरू हुआ है? कौन सा कार्यक्रम? स्पेस ऑन व्हील्स। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसरो और विभा के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के कौन से शहर में शुरू किया गया है? तो देख लेते हैं, पूर्वी सियांग, पूर्व कामेंग, चेंगलांग या लोहित शहर में। तो इसका राइट आंसर है पूर्वी सियांग में स्पेस ऑन व्हील्स। अरुणाचल प्रदेश के शहर पूर्वी सियांग में स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया है इसरो और विभा के द्वारा। यह कार्यक्रम अंतरिक्ष अन्वेषण के चमत्कारों को अरुणाचल प्रदेश के जिले तक डिज़ाइन किया गया, जिससे ये क्षेत्र के छात्रों और उस क्षेत्र के छात्रों और अंतरिक्ष उत्साही जो लोग हैं उनको आसानी प्रदान हो सके। कार्यक्रम के पहले दिन स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का आरंभ जैन कॉलेज पासीघाट में हुआ था। अब बात आई है इसरो की, तो इसरो की मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ खास बातें इसरो की। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई थे। इस टाइम इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है पहला राज्य? देख लेते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार। तो इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार की श्रम विभाग के द्वारा ये पहल शुरू की गई है और झारखंड देश का पहला राज्य हो गया है जहां कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। अब तक ये व्यवस्था किसी देश के राज्य में नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 4.2% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी है? तो कितने परसेंट कर दी है? 36%, 37%, 30% या 35%। तो इसका राइट आंसर है 37%। पहले थी इसकी 4.2%, अब बढ़ाकर इसकी 37% कर दी गई है। देख लेते हैं हम इस चार्ट में ईयर वाइज 2017 से 18 में 23.3% थी, 2018 से 19 में 24.5 थी, 2019 से 20 में 30 थी, 2020 से 21 में 32.5, 2021 से 22 32.8, 2022 से जो 23 है वो 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गडकरी एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया की बायोपिक कब रिलीज होगी? जो हमारे देश के परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके नाम की जो बायोपिक रिलीज होने जा रही है वो कब रिलीज होगी? 28 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को या 19 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर है 27 अक्टूबर को इनकी बायोपिक रिलीज होगी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया के नाम से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की जीवनी पर आधारित है, क्योंकि बायोपिक है उनकी जीवनी पर आधारित है। 27 अक्टूबर को ये रिलीज होगी फिल्म। गडकरी नाम की ये फिल्म उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करेगी, उनके बारे में मतलब पता चलेगा इस फिल्म के जरिए। और इनकी जो भूमिका निभाई है वो है अभिनेता राहुल चोपड़ा, इन्होंने इनकी भूमिका निभाई है इस फिल्म में। ये फिल्म एक आम राजनीतिक कार्यकर्ता से एक प्रतिष्ठित कैबिनेट मंत्री बनने तक की उनकी प्रेरक यात्रा का जश्न मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब, राजस्थान या उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये उद्घाटन किया है। ये पहल ग्रामीण विकास के लिए होगी, सड़क बुनियादी ढांचों के लिए, बिजली उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति होगी। इससे बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में ये पहल हुई है, जिसके लिए इन्होंने परियोजना का उद्घाटन किया है 4200 करोड़ रुपए का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस यूरोपीय देश के संसदीय चुनाव में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जिसने लॉ एंड जस्टिस जो पीआईसी पार्टी थी किसी देश की, उसमें 8 वर्ष का जो लोक लुभावन शासन था वो समाप्त हो गया है और पूर्व यूरोपीय संघ प्रमुख डोनाल्ड टस्क के नेतृत्व में उदारवादी विपक्ष विजयी हो गया है। ये किस देश का है देख लेते हैं, ये किस देश में हुआ है, नॉर्वे में, फ्रांस, यूक्रेन या पोलैंड में। तो इसका राइट आंसर है पोलैंड देश में। पोलैंड देश में 8 साल के लोक लुभावन शासन की समाप्ति हो गई है और यूरोपीय संघ प्रमुख जो हैं डोनाल्ड टस्क, उनके नेतृत्व में उदारवादी विपक्ष का विजय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अहमदाबाद के पेरी शहर क्षेत्रों में सुधार के लिए $181 मिलियन का निवेश किया है? किस बैंक ने किया है $181 मिलियन का निवेश, यानी ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, एशियाई विकास बैंक या यूनियन बैंक। तो इसका राइट आंसर है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने अहमदाबाद में ये उप शहरी क्षेत्रों में सुधार के लिए $181 मिलियन का निवेश किया है, यानी ऋण की मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत के गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद के आसपास उपनगरीय जो क्षेत्र होते हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए $181 मिलियन के ऋण को हरी झंडी, वही जो बात मैंने आपको भी बताई वही के ऋण को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते इन क्षेत्रों में शहरी जीवन स्थितियों और गतिशीलता में सुधार करना है। इसका सिर्फ यही उद्देश्य है, शहरी जीवन की जो स्थितियां हैं उसकी गतिशीलता यानी उसकी डेवलपमेंट में और आगे सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है? तो किस देश के साथ की है? ब्रिटेन के साथ, सिंगापुर के साथ, चीन के साथ या जर्मनी के साथ? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन के साथ। भारत ने ब्रिटेन के साथ नई दिल्ली में 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत राष्ट्र समिति यानी BRS ने अपने घोषणा पत्र में अन्य प्रतिबद्धताओं के अलावा महिलाओं के लिए 3,000 का मासिक मानदेय रखा और जीवन बीमा कवरेज रखा और उत्तम चावल का प्रावधान करने का वादा किया? तो किस राज्य में किया है BRS ने? हैदराबाद में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में या केरला में? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना में। इस घोषणा पत्र का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी एहतिसारी का निधन हो गया है? किस देश से बिलोंग करते थे? ब्राज़ील से, फिनिश से या इटली से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ये फिनिश के रहने वाले थे, ये फिनिश देश से बिलोंग करते थे। ये पूर्व वहाँ के राष्ट्रपति भी थे और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के चंदे से संबंधित चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी? किस मामले की? जो राजनीतिक दलों के चंदे से संबंधित चुनावी बॉन्ड है यानी इलेक्टोरल बॉन्ड है, इस योजना की चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कब होगी? 30 अक्टूबर को होगी या 29 अक्टूबर को या 28 अक्टूबर या 27 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर है 30 अक्टूबर को। कोर्ट ने इस मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा है। आज के हमारे इतना ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय।